जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा के इतिहास के चौथा चैप्टर, जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप। प्रश्न उत्तर को ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, बी कुशीनगर में, सी पाटलिपुत्र में, डी सारीनाथ में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों ने में क्या सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपका ऑप्शन है ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मचर्य। सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ईसाई धर्म, डी इस्लाम धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जैन धर्म। सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ताम्रपाषाणिक सभ्यता, बी नवपाषाणिक सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी हड़प्पा सभ्यता। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वैदिक सभ्यता। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी बैल, सी सांड, डी घोड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गाय। सही जवाब हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आपका ऑप्शन है ए सोमरस, बी दूध, सी सूरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, सोमरस। सही जवाब हो जाएगा सोमरस। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन है ए कपिलवस्तु में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुशीनगर में, डी गया में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कुशीनगर में। सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है धर्म का प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम, डी मध्य समागम। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, धर्मचक्र प्रवर्तन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? आपका ऑप्शन है ए सम्यक दृष्टि, बी सम्यक वाक, सी सम्यक चरित्र, डी सम्यक सम्मति। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सम्यक चरित्र। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आपका ऑप्शन है ए आनंदी एवं उपाली, बी कश्यप, सी सरिपुत्र एवं गौदरलायन। आप डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ?
किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी धर्मपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए महाभिनिष्क्रमण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी संबोधि, डी महापरिनिर्वाण। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर महाभिनिष्क्रमण। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? आपका ऑप्शन है ए बनारस में, बी सारनाथ में, सी राजगृह में, डी चंपा में। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सारनाथ में। सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मणवाद में सुधार, बी बौद्ध विचारों की संपत्ति, सी बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, डी राजसी संरक्षण की कमी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर राजसी संरक्षण की कमी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए शाक्य कुल, बी ज्ञात्रिक कुल, सी कोलीय कुल, डी मौर्य कुल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर शाक्य कुल। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? आपका ऑप्शन है ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऋग्वेद। सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है ए विष्णु की, बी प्रकृति की, सी लक्ष्मी की, डी शिव की। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर प्रकृति की। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक समाज था। आपका ऑप्शन है ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी पत्नी प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है वेद का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए ज्ञान, बी कर्म, सी पूजा, डी सुनना। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ज्ञान। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के पुरुष सक्तु में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर शूद्र। सही जवाब हो जाएगा शूद्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 10। सही जवाब हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। आपका ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी अतिननाथ, डी परमप्रभ। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऋषभदेव। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऋषभदेव।
अगला प्रश्न है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आपका ऑप्शन है ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी मध्य एशिया, डी दक्षिण पूर्व एशिया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मध्य एशिया। सही जवाब हो जाएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? आपका ऑप्शन है ए राजनीतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक, डी दार्शनिक। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, दार्शनिक। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किस उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है? निम्नलिखित वर्गों में किस उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, शूद्र। सही जवाब हो जाएगा शूद्र। अगला प्रश्न है, वोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? वोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी आर्कटिक प्रदेश, सी एशिया माइनर, डी ईरान। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, एशिया माइनर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, एशिया माइनर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तरवैदिक काल में, सी प्राक मौर्य काल में, डी मौर्य काल में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, प्राक मौर्य काल में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? हीनयान और महायान किस संप्रदाय धर्म से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बौद्ध धर्म। सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? आपका ऑप्शन है ए शशांक, बी तोरामन, सी बख्तियार खिलजी, डी मिहिर कुल। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, शशांक। सही जवाब हो जाएगा शशांक। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? आपका ऑप्शन है ए मोक्ष की प्राप्ति, बी प्रथम उपदेश, सी आचार संहिता, डी संघ का संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रथम उपदेश। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी निरंजना नदी, डी कमला नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, निरंजना नदी। सही जवाब हो जाएगा निरंजना नदी, निरंजना नदी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी देवदत्त, डी राहुल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, सिद्धार्थ। सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए राजगृह, बी बोध गया, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बोध गया। सही जवाब हो जाएगा बोध गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी अज्ञात शत्रु,
डी अशोक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बिंबिसार। सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार, बिंबिसार। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है अम्बपाली, बी सालवती, सी गौतमी, डी सुजाता। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सुजाता। सही जवाब हो जाएगा सुजाता। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी अज्ञातशत्रु, डी कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कनिष्क। सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रीनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर राजगिरी। सही जवाब हो जाएगा राजगिरी। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रीनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर वैशाली। सही जवाब हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी श्रीनगर, सी राजगिरी, डी तक्षशिला। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर श्रीनगर। सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी रुद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इंद्र। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इंद्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आपका ऑप्शन है दृश्यद्युति नदी के किनारे, बी शतुद्री नदी के किनारे, सी परुष्णी नदी के किनारे, डी अश्वनी नदी के किनारे। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर परुष्णी नदी के किनारे। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर परुष्णी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी ऋजुपालिका नदी, डी गंडक नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऋजुपालिका नदी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न है किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आपका ऑप्शन है शुंग, बी कण्व, सी इंडो ग्रीक, डी सातवाहन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर इंडो ग्रीक। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया? सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया? आपका ऑप्शन है ए दशरथ, बी संप्रति, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर अशोक। सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता थी। आपका ऑप्शन है ए नगरीय, बी ग्रामीण, सी शिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ग्रामीण। सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण। अगला प्रश्न है
त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर जैन धर्म। सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आपको ऑप्शन है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी शैव धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बौद्ध धर्म। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।